पीटीआई की सियासत को बहुत गहरे अंधेरों में डूबता हुआ देखती हूँ, क्योंकि पीटीआई ने अपने लिए तसादम के साथ जुड़े बयानिए को हवा दे के तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद कर लिए और अपनी सियासत को बंद गली में ले आए हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो कभी भी इंतशार और हट दर्मी, जिद और तसादम की सियासत कामयाब नहीं हुई है। और पीटीआई ने डायलॉग का कोई भी दरवाजा जो है उसको खुला नहीं रखा। और सियासत में हमेशा आपको हालात, वाकयात और सूरत हाल के मुताबिक फैसले करने पड़ते हैं और आपको डायलॉग के लिए कोई ना कोई खिड़की खुली रखनी होती है। यहाँ उन्होंने जो अपनी अना की ऊंची दीवारें छीन के उनको इस तरह से अपने आप को एक सियासी तन्हाई का शिकार कर लिया है और उस सियासी तन्हाई के अंदर उन्होंने अपना जो बयानिया था उसके जरिए ना सिर्फ दुनिया भर में अपनी जागहसाई की है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर उस सियासी कल्चर को भी आलूदा किया है। तो आज ये फैसला जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से उनके खिलाफ आया है, ये मकाफत अमल है और उन्होंने जो बोया था आखिर उसको काटना था, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कवानीन भी उन्होंने खुद ही बनाए थे और उन्होंने अपनी जमात के अंदर जमहूरियत लाने के लिए जो दावे किए थे वो उन दावों को किसी सूरत भी हकीकत का रूप ना दे सके और सिर्फ वो दावे ही दावे रहे और दावे फिर सारे हवा में तहलील हो गए। और आज इलेक्शन कमीशन ने अपना इस्तेकाक इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जो फैसला किया है उससे उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया है, कानून और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया है और पीटीआई ने अपने पाँव पे खुद ही गुलाड़ी मार के अपने आप को इस बैट के निशान से महरूम कर लिया। सही। अच्छा, आप क्या समझती हैं डॉक्टर साहिबा, तहरीके इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शंस बचे हैं? क्या वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिपीट करेंगे और फिर फैसले का इंतजार करेंगे, या कि उनके जो उम्मीदवार हैं, उनके सियासी रहनुमा पार्टी को सियासी तौर पर बचाने के लिए आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? देखिए, ये तो उन्होंने फैसला करना है कि वो किस तरह अपनी सियासत को जिंदा रखना चाहते हैं और ये उनका हक है, ये उनका इस्तेकाक है कि वो जिस तरह से भी सियासत करना चाहें उन्हें पाकिस्तान में उस सियासत का हक होना चाहिए जी। लेकिन देखना ये है कि क्या पाकिस्तान की जो सियासी जमातों का मजाज है या हमारे वोटर का जो रुझान रहा है, क्या वो आज़ाद उम्मीदवारों की ये जो 2 दर्जन से ज्यादा खेप एक एक हल्के में इलेक्शन लड़ रही होगी, क्योंकि पीटीआई को तो पहले भी मैच रहा पीटीआई वर्सेस पीटीआई। मैं खुद उस पीटीआई का विक्टिम हूँ कि पीटीआई ने पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और जिसकी वजह से मैंने इलेक्शन हारा। तो आज भी जब बैट का निशान उनसे छीन गया तो इसका मतलब है उन पे वो डिसिप्लिन भी लागू नहीं होगा। 2018 में बैट होते हुए भी एक एक हल्के में 6-6, 7-7 पीटीआई के कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे थे। तो अब जो है उनके ऊपर वो कदगन भी खत्म हो गई। अब तो आप इट पुटेंगे तो नीचे से पीटीआई का कैंडिडेट अपने आप को उम्मीदवार बना के तो हल्कों में और गलियों मोहल्लों में फिर रहा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।